हेलो बच्चों, आज हम आपको मैथ में जो पॉलिनॉमियल चैप्टर वो 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन बताएंगे कि पॉलिनॉमियल में हम क्या क्या कराएंगे चैप्टर में 9th में भी और 10th में क्लास में। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद इस शब्द से ही जो इंग्लिश शब्द है पॉली और नोमियल। पॉली मीन्स बहुत, और नोमियल मीन्स पद, यानी बहुत सारे जो पद हैं वो हम इकट्ठे करते हैं। एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो, तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें जैसे कि हमारे वेरिएबल्स भी होते हैं जो x, y, z इनसे इंगित कर सकते हैं, a, b, c, d इससे इंगित कर सकते हैं, p, q, y, z इससे इंगित कर सकते हैं। यानी वेरिएबल यानी कि वो हमारा चर, जिसको चर बोलते हैं, जिसके की वैल्यू बदलती रहती है। और एक होता है कांस्टेंट, जिसकी की वैल्यू बदलती नहीं है, यानी कि कोई संख्या 3 है, 4 है, 8 है, 10 है, कोई भी हो सकती है, कांस्टेंट टर्म। तो ये जो हमने आपको बताया, अब क्या हो सकता है पॉलिनोमियल, वो देखो टर्म के हिसाब से हो सकता है। कैसे टर्म के हिसाब से कैसे होता है? डिग्री के हिसाब से हो सकता है। तो डिग्री के हिसाब से कैसे बोलते हैं हमको, आपको, और तो हम जैसे एक है, सिर्फ एक पद, जैसे कि 2x है, 3y है, सिर्फ 5 है, अगर ऐसे है तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल्स। और यदि उसमें दो पद हैं तो क्या होगा? जैसे 2x है प्लस 2y है, तो वो हो जाएगा बाइनोमियल्स। और 3 पद हैं, 3x प्लस 2y प्लस 3z, कैसे भी हो सकते हैं। हमको ये चर इसके बारे में नहीं सोचना है फिलहाल, तो वो होगा हमारा ट्राइनोमियल। अब
जो हमारा डिग्री के हिसाब से, जैसे कि 2x + 1 डिग्री के हिसाब से, डिग्री क्या है कि जो कि उसकी अधिकतम घात जिसकी पावर बोल लो, एक्सपोनेंट बोल लो, घात बोल लो, तो वो उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यदि एक ही है तो हम उसको लीनियर, जो कि पॉलिनोमियल बोलेंगे। यदि दो घात है 2x स्क्वायर, 2x + 1, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक, यानी कि दो घातीय, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम आपको 9th क्लास के हिसाब से भी और 10th क्लास के हिसाब से इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, और दोनों की प्रश्नावली जो 10th में भी नंबर 2 पर है और 9th में भी 2 नंबर पर है, सभी क्वेश्चन कराएंगे। इंट्रोडक्शन आप देख ले, क्यों कि कितनी बातें जब इंट्रोडक्शन सीख जाएंगे तो फिर इसको करना बहुत ही आसान होगा। तो और डिग्री के हिसाब से जो हम लीनियर बता दिया, और एक ही घात होगी, 2 क्वाड्रेटिक होगी, और क्यूबिक तो 3 घात 3x³ + 2x² + 2x + 1 इस तरीके से है। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और तो हमने लीनियर का बता दिया, क्वाड्रेटिक बता दिया, क्यूबिक बता दिया। अब आपको जैसे इसके शून्यतर जीरोज, पहले कोफिशिएंट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि 7x² + 4x + 10 ये है, तो इसकी अधिकतम डिग्री जो है वो क्या है? x², तो डिग्री तो हो गई इसकी 2, डिग्री इसकी 2 हो गई इस पॉलिनोमियल की। और ये कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक हो गया कि घात 2 है, तो क्या हो गए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और ये x है, और ये क्या है? एक चर वाला है ये, यानी 1 वेरिएबल वाला x है, और x और y आगे 2 पद, तो 2 जो कि पद वाला हो जाएगा, 2 पदीय, सॉरी 2 पदीय नहीं, 2 चर वाला। और 3 होगा, x है, y है, z है, तो 3 पद वाले होंगे, 3 पद नहीं, 3 चर वाले, सॉरी। अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है? जो कि गुणांक, ये जो x² है, इसके जो ये हमारा जो कांस्टेंट लग रहा है, ये इसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट x² का यहाँ क्या 7 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट होगा 4 है, और ये क्या कांस्टेंट है जिसको कि हम 0 डिग्री भी बोलते हैं। तो इस तरीके से कोसेंट आपको हमने कोफिशिएंट, जो कि कोफिशिएंट के बारे में बता दिया है, गुणांक।
शून्यतर या जीरोस क्या होते हैं ये भी हम बता देते हैं। जैसे कि इसको ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं, पी मतलब पॉलिनोमियल, एक्स यानी एक्स वेरिएबल में है, ये कहीं लिख रखा है 2x² + 2x, ये है कोई पॉलिनोमियल है। जिस भी हम अब यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास एक्स है, जिस भी वैल्यू के लिए हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू के लिए ये जो टर्म है ये जीरो हो जाए, ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो उसको वो शून्यतर या जीरो बोल देता है। तो x बराबर 2 के लिए ये शून्य हो जाएगा। रखते हैं जो p और 2 x ये 2 रखते हैं, 2 और 2 का स्क्वायर माइनस 2 और 2x है जहाँ 2 रख दो, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ x² करते हैं, x², तो 4 - 4 और ये होगा 0, यानी x बराबर 2 के लिए ये बहुपद है ये 0 होगा, तो ये इसका शून्यतर होगा या 0 होगा। तो ये x बराबर 2 इसका क्या होगा, 0 होगा। तो कुछ हम जो हमारा लीनियर है उसका सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो उसका क्योंकि उसकी घात 1 है तो उसका एक घात है, एक पावर है, तो उसका जो कि 0 1 यानी कि शून्यतर सिर्फ 1 होगा। क्वाड्रेटिक के 2 होंगे और क्यूबिक के 3 होंगे। जितने जिसकी पावर हो जाएगी उतने ही उसके जो हमारे की पावर के होंगे। यदि कोई हमारा दे रखा है, हम उस जैसे 2 क्वाड्रेटिक के लिए करते हैं, तो क्वाड्रेटिक के लिए हम एक शून्यतर अल्फा मान लेते हैं और एक मान लेते हैं बीटा। यदि हमको शून्यतर दोनों को मान दे रखा है तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। क्या है इसका सूत्र, क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा बीटा। ये इस तरीके से हम वो इसको निकाल देंगे। जैसे यहाँ अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान 1 है, तो इसको रख दो। यहाँ x² माइनस 4 + 1 बराबर x और 4 इंटू 1, ये x², 4 और 1 5 माइनस 5x + 4, ये हमारा पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम यदि शून्यतर दे रखें तो वो हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ टर्म के बारे में डिग्री के आधार पर हमने आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये फॉर्मूले बताए, मोनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल इस तरीके से बताए। तो कुछ हमने अल्फा बीटा और इसका भी इंट्रोडक्शन कराया, और जो क्यूबिक अब जैसे और इसका क्या होता है, जो कि क्वाड्रेटिक का ax² + bx + c ये बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक का होता है। क्यूबिक है हमका हो जाएगा ax³ + bx² + cx और d। इसमें हम समीकरण अल्फा बीटा 2 शून्यतर 0 दिए हुए अभी बताया तो उस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे निकालेंगे और हम बता देते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा अपॉन c/a। और अगर ये क्यूबिक है तो फिर हम क्या करेंगे, अल्फा
प्लस बीटा और एक हम गामा 3 निकाल देते हैं, तो माइनस बी अपॉन ए ही आएगा इसका वैल्यू। एल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और एल्फ़ा इंटू गामा, ये अपना हो जाएगा जो कि सी अपॉन ए। और एल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये हमारे मल्टीप्लाई में है, तो हमारा माइनस डी अपॉन ए। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसी तरीके से इनके हमको जो कि हम इसको वैल्यू सिद्ध भी कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चनों में अपन सिद्ध करके बताएंगे। तो इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल चैप्टर जो 9th में भी और 10th में भी है उसका कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताया। तो जो बच्चे विलास हमसे जुड़ रहे हैं, हम आपको कंपटीशन के हिसाब से भी जीके क्वेश्चन भी करा रहे हैं। हमारे जो रिकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन करके मोबाइल के द्वारा हम आपको इंग्लिश की पूरी ग्रामर और स्पीकिंग का भी करवा रहे हैं, हम आपको मैथ भी करवा रहे हैं, हम आपको रीजनिंग करा रहे हैं। मैथ हम क्लास के हिसाब से भी करवा रहे हैं, मैथ हम कंपटीशन के हिसाब से भी करवाएंगे, हम हिंदी भी करवाएंगे, यानी कंपटीशन के हिसाब से भी और क्लास के हिसाब से सिर्फ मैथ उपलब्ध होगा। और कंपटीशन के हिसाब से आपको इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके सब कुछ मिलेगा। आप रेगुलर रूप से चैनल को देखते रहिए। जिन बच्चों ने लास्ट में चैनल को देखा है, लास्ट तक देखा है, और उन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और जो कि शेयर करें वीडियो को।